नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। संगम की रेती पर कुछ दिनों बाद आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। अखाड़ों की पेशवाई जारी है, संत अपना डेरा डाल चुके हैं। बस इंतजार है कुंभ मेले का। आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम, चलो कुंभ चले। प्रयागराज में कुंभ मेले से पहले अखाड़ों की पेशवाई जारी है। कुंभ नगरी में अटल और आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई देखने के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा। प्रयागराज की सड़कों पर अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। साधु संतों और नागा सन्यासियों ने पूरे शाही अंदाज में कुंभ मेला क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया। अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े की पेशवाई पारंपरिक रूप से हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ ही बैंड बाजे के साथ बड़े धूमधाम से निकाली गई। अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े की पेशवाई में जहां सबसे आगे हाथी, घोड़े और ऊंटों पर नागा सन्यासी सवार थे, तो वहीं अखाड़े की धर्म ध्वजा भी शान से लहरा रही थी, जिसके पीछे नागा सन्यासियों का जत्था चल रहा था। कई नागा सन्यासी करतब कर रहे थे। इसके पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश की पालकी उठाए पैदल साधु चल रहे थे। पेशवाई को देखने के लिए शाही जुलूस के दोनों ओर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ रहा था। लोग पेशवाई पर फूल वर्षा कर साधु संतों का स्वागत कर रहे थे। पेशवाई में अखाड़े के दर्जनों मंडलेश्वर, महंत और श्री महंत शामिल हुए। पेशवाई है जिनके इष्ट देवता हैं भगवान आदि गणेश, उनकी छत्र छाया में हम सब गंगा जमुना सरस्वती की पवित्र संगम पे अपने अटल अखाड़े के शिविर में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के शुभ की और सभी की सुख शांति की कामना करते हुए हम लोग वहाँ संगम के पवित्र तट पे पहुँच रहे हैं। आज शंभू पंचायती अटल अखाड़ा की पेशवाई है, साथ में महानिर्वाणी अखाड़ा भी जुड़ा हुआ है और हमारे आचार्य जी महाराज का भी खुद सम्मान है और अभी छावनी प्रवेश कर रहे हैं। आदि गणेश गजानन भगवान हमारा इष्ट देवता है, उनके छत्र छाया में आज पूरे साधु समाज अटल अखाड़े के सभी पदाधिकारियों से सब लोग जुड़े हुए हैं। पेशवाई में कई सांस्कृतिक टीमों के जरिए लोक कलाकारों में जहां समा बांध दिया, वहीं पेशवाई में शामिल की गई झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। अटल और आनंद अखाड़े की पेशवाई दारागंज से निकलकर 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 पहुंची, जहां दोनों अखाड़ों ने अपनी छावनी में प्रवेश किया। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इससे पहले यानी कि कल बुधवार को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। अल्लाहपुर के बाघंबरी मठ से सुबह 10 बजे पूरे शाही अंदाज के साथ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। हाथी, घोड़े के साथ नागा संतों ने करतब दिखाते हुए भक्तों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए छावनी परिसर में प्रवेश किया। इस दौरान पेशवाई मार्ग पर दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पेशवाई में सबसे आगे धर्म ध्वजा पताका और फिर निरंजनी अखाड़े के आराध्य देव कार्तिक भगवान की पालकी और उसके पीछे नागा सन्यासी की फौज अस्त्र शस्त्र के साथ करतब दिखाते हुए चल रही थी। उसके पीछे बड़े बड़े सिंहासन पर महामंडलेश्वर आसीन थे। पेशवाई ने बाघंबरी मठ से शुरू होकर अलोपी बाग होते हुए दारागंज मोरी मार्ग से कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। पेशवाई है निरंजनी अखाड़ा पूरे
शानी शौकत के साथ मेला छावनी परिसर में प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय निरंजनी अखाड़े के पेशवाई में पीछे भव्य जुलूस दिख रहा है। आगे आगे उनके जो आराध्य देव हैं उनकी पालकी चल रही है, धर्म ध्वजाएं चल रही हैं। उसके भव्य जुलूस के साथ निरंजनी अखाड़ा कुंभ में प्रवेश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े डमरुओं के साथ भस्म लगाए हुए जो उनके चांद श्रद्धालु हैं वो आज जो पेशवाई के साथ ही प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, महाराज जी ये जो पेशवाई है इसका मतलब क्या है? देखिए, जब से कुंभ मेला शुभारंभ हुआ तब से पेशवाई का मतलब ये है सारे साधु महात्मा नागा लोग कहीं इकट्ठा होते हैं, वहाँ से शाही अंदाज निकलते हैं। यानी आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई है जो दिव्य है, भव्य, आप देख ही रहे हैं। हमारे जो सनातन धर्म यंत्र डमरू बज रहा है, आगे नागा लोग हैं, किसी के पास तलवार है, किसी के पास जो भी यंत्र है, शस्त्र और शास्त्र दोनों ने चल रहे हैं। हम कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं शस्त्र और शास्त्र के साथ दोनों। एक महीने क्या क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे देखिए पूजा पाठ और भारत के किसान खुशहाल रहे, भारत में शांति बनी रहे, राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए पूजा अर्चना करेंगे। शस्त्र और शास्त्र के साथ निरंजनी अखाड़े के संत वहां पर पहुंच रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भव्य जुलूस है जिसमें उनके जो आराध्य देव हैं कार्तिकेय भगवान, उनकी पालकी चल रही है। पालकी के बाद वो धर्म ध्वजाएं चल रही हैं। धर्म ध्वजा के बाद आप देख सकते हैं पूरे जुलूस के साथ ये लोग पहुंच रहे हैं और आज के बाद ये छावनी परिसर में रहना शुरू कर देंगे। एक महीने तक वहां पर तमाम तरीके के धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। इस दौरान नए नागा सन्यासियों को दीक्षा भी दी जाएगी। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। ये जो नागा साधु संत हैं वो देखिए कर्तव्य दिखा रहे हैं। अस्त्र और शास्त्र के साथ आज ये छावनी परिसर में प्रवेश करेंगे। सबसे कौतूहल के विषय नागा सन्यासी होते हैं, जैसे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि ये नागा संत चल रहे हैं। सबसे आगे इनकी धर्म ध्वजा चल रही है और इनके आराध्य देव की पालकी चल रही है जो कार्तिकेय भगवान है। और उसी आराध्य देव की पालकी के साथ ही पूरा जुलूस चल रहा है और ये आप छावनी परिसर में प्रवेश करके और वहाँ पर ये निवास करके तमाम तरीके के धार्मिक कृत्य में भाग लेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इस समय मैं उस पेशवाई में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो घोड़ों पे नागा सन्यासी विराजमान है, हाथी के पे हौदों पे जो उनके जो महामंडलेश्वर हैं, संतगण हैं, वो लोग वहां पर पेशवाई में सम्मिलित हुए हैं। बड़े बड़े हौदों पर बैठकर उनके संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर सारे पेशवाई के हिस्सा हो रहे हैं। ये माना जाता है कि आज के बाद ये छावनी परिसर में प्रवेश कर जाएंगे और एक महीने तक वहां पर रहेंगे। इस पेशवाई में सबसे आगे धर्म ध्वजा चल रही है। उसके बाद उनके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं कार्तिक भगवान, उनकी पालकी चल रही है। उसके पीछे नागाओं की फौज कर्तव्य दिखाते हुए चल रही है। शास्त्र और शस्त्र के साथ ये लोग कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि एक महीने तक वो संगम की रेती पर रहकर कठिन साधना करेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी देखने को मिली। जहां एक और हिंदू अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुए, वहीं मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने भी अखाड़े के संतों को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रयागराज कुंभ मेले में शाही अंदाज में प्रवेश करने के लिए अखाड़ों की पेशवाई निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में निरंजन अखाड़े की तरफ से पूरे धूमधाम के साथ पेशवाई निकाली गई। लेकिन शाही अंदाज में निकाली गई ये पेशवाई सबसे अलग थी, क्योंकि इस पेशवाई में हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम और सिख समाज के लोग भी शामिल हुए थे। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में शामिल होने पहुंचे मुस्लिम और सिख समाज के लोगों को अखाड़े के संतों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और इस दरमियान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी मुस्लिम और सिख समाज के लोगों को आशीर्वाद देते हुए पेशवाई में उनका स्वागत किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार कुंभ मेले में पूरी दुनिया के लोगों को शामिल होने के लिए
सरकार की ओर से बुलाया जा रहा है। ऐसे में साधु संतों की भी जिम्मेदारी है कि सभी धर्म और मुल्क के लोगों को आशीर्वाद और प्रेम देकर उनका सम्मान करें। ये सनातन धर्म सभी धर्मों का करता है आदर। इसीलिए आज हमारे निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई में मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया। तो ये भारत का एकता का एक प्रतीक है कुंभ मेला। तो सारे धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं, दोबारा सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भारत में एकता बनी हुई है। इधर पेशवाई में आने वाले मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग काफी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि धर्म तोड़ना नहीं, हमेशा जोड़ना सिखाता है और आने वाली पीढ़ियां दंगे फसाद नहीं बल्कि भाईचारा सीखें। जो नीलगिरी महाराज और आनंदगिरी महाराज की जो पेशवाई निकली, तो उसमें मैं शामिल होकर मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छी पहल। और मैं आपको ये बताऊँ, पिछला जो इतिहास रहा है उसमें सिर्फ बंटवारा रहा है और दिलों में द्वेष रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नस्लें आएँ तो एक रहें, वो अपने किसी खोने ना पाएँ कि दंगे में कोई खो गया, फसाद में कोई खो गया। हम सब एक हैं और इस गंगा जमुनी तहजीब को हमको आगे बढ़ाना है। विश्व आज प्रयागराज की तरफ देख रहा है और हमको ये दिखाना है कि देखिए हम सब एक हैं और हकीकत में भी हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम लोग उस पेशवाई में आज सम्मिलित हुए, हमको एक अलग ही अनुभव और अनुभूति हो रही थी जिसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे हर एक जीव ऐसे लग रहा था कि परमात्मा स्वयं ऊपर उतर के यहाँ पे लोगों का श्रृंगार किए हैं। जैसे क्या नाम है, नागा बाबा थे और क्या नाम है, संत महात्मा थे। एकदम अलग अलग तेज था लोगों के चेहरे पे कि एक खुशहाली थी और एक उमंग था कि स्वर्ग इसी को कहते हैं जो आज दिखा प्रयागराज में पेशवाई में। दिल एकदम गदगद हो गया। उस सच्चे पातशाह से ये चरणों में अरदास करते हैं, जो भी संगत प्रयागराज आए, श्रद्धालु आए, एकदम राजी खुशी आए और राजी खुशी अपने घरों में जाए, जिससे वो जो और एक संकल्प लेके जाए कि हम गंगा के तट को गंदा नहीं करेंगे। हम लोगों को ये संकल्प भी लेना पड़ेगा और जो आने वाले श्रद्धालु उनको भी संकल्प दिखाना पड़ेगा कि 5 मिनट गंगा के लिए दें और स्वच्छता को विशेष ध्यान रखें, घाट और गंगा को अविरल निर्भर बहने दें। इसी उद्देश्य से लेके हम लोग पेशवाई में सम्मिलित हुए थे। बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज में लगने जा रहा कुंभ न केवल लोगों की आस्था और धर्म से जुड़ा है बल्कि सर्वधर्म समभाव की कहानी को भी बयां कर रहा है। यही वजह है कि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुए मुस्लिम और सिख धर्म के लोगों ने साधुओं और संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी के तट पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 15 जनवरी के मकर संक्रांति स्नान पर्व से होगी। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने कुंभ में पहुंचेंगे। इसके लिए प्रयागराज प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। संगम की रेती पर लगने वाले देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बनाया है। मुख्य स्नान पर्व पर कोई बड़ा या छोटा वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री शटल बस की सेवा रहेगी, जो मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक रहेगी। शटल बस पार्किंग स्थल से श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के नजदीक छोड़ देगी, जिससे आस्था की डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।
प्रशासन का अनुमान है कि इस बार 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने कुंभ पहुंचेंगे। शहर के चारों ओर 95 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें कुल 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। पार्किंग को हाईटेक बनाया जा रहा है, जिसका जिम्मा ठेकेदारों को दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 500 से अधिक शटल बसें लगाई जा रही हैं, जो यात्रियों को मुख्य स्नान पर्व पर 3 दिनों तक फ्री में सेवाएं देंगी। रोडवेज के बसेस हैं उन लोगों को और जो बाकी की जो बसेस हैं उनको जो झूसी क्षेत्र है वहीं पर ही एक जो बस रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया है। एक नैनी में बस स्टैंड बनाया गया है, तो वहाँ पर उन लोगों को उनको डी बस कराया जाएगा लोगों को, जिसको देखते हुए कुछ शटल बसेस का अरेंजमेंट किया गया है जो शहर में 24/7 चलेंगी। और ऐसे ही लोगों को जो यात्री जो बाहर उतर रहे हैं उनको शहर के अंदर फिर संबंधित पॉइंट्स तक लेके आने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। जो फाफामऊ वाला ब्रिज है वहाँ से जो बसेज आएंगी वो सीधे सिविल लाइन एरिया तक आ पाएंगी। इसके अलावा जो कानपुर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो जो रोडवे जो नॉर्मल डेज में है उनको केपी इंटर कॉलेज तक आने की, रोडवेज बसेस को केपी इंटर कॉलेज तक आने की अनुमति प्राप्त होगी। एवं जो प्राइवेट बसेस हैं उनको नेहरू पार्क तक आने की अनुमति प्राप्त होगी और वहीं पर उनको लोगों को डिबस कराते हुए फिर शटल बसेस का प्रयोग करते हुए वो लोग अंदर आ पाएंगे। देखिए, टोटल जो पार्किंग जो विकसित की जा रही है उनकी संख्या 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर है। रफली 95 पार्किंग्स को बनाया गया है। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं और पार्किंग्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक हैवी व्हीकल पार्किंग और एक लाइट व्हीकल पार्किंग। हैवी व्हीकल पार्किंग यानी वो पार्किंग जिनमें बड़ी बसेस या बड़े ट्रैक्टर्स या ट्रक्स, उनमें अगर लोग आते हैं तो वो हैवी पार्किंग के अंदर उनको डाला जाएगा। लाइट व्हीकल मतलब कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। देखिए, अभी ये मान के चला जा रहा है कि पार्किंगों की क्षमता तो करीबन 3 लाख के करीबन वाहन कुल मिला के 3 से 4 लाख वाहन कुल मिला के इसकी पार्किंग की क्षमता रहेगी। लेकिन हम इस पार्किंग को कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए विभिन्न स्तर पर उन पार्किंग्स को ठेकों पर दिया गया है और पुलिस बल और सिक्योरिटी एजेंसीज का टारगेट यही रहेगा कि वाहनों को उस तरफ सिक्योरली डाइवर्ट किया जाए ताकि अंदर की जो स्पेस है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। कुछ रास्तों को वन वे करने की भी योजना बनाई जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए पूरे मेला क्षेत्र और शहर की निगरानी की जा रही है। शहर में 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी मेला क्षेत्र से लेकर गली मोहल्लों तक सीसीटीवी कैमरों की नजर होगी। मेला क्षेत्र में 10,000 तक की क्षमता तक के सांस्कृतिक पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। इस बार प्रथम बार बहुत ही वृहद स्तर पर टेक्नोलॉजी की बहुत यूजेज किया गया है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी मिशन में सिलेक्ट हुआ है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हर चीज़ को निगरानी की जाएगी। 1100 से ज़्यादा कैमरा ऑलरेडी अधिष्ठापित की गई है। इसके साथ ही आसमान से एरोस्टैट्स IIT कानपुर के तत्वावधान उनके साथ लगाए जा रहे हैं। हर प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गली, मुख्य मार्गों पर नज़र रखी जा सकती है और उसी के अनुक्रम में ट्रैफिक प्लान्स भी बनी हुई है और जनता को भी आपके माध्यम से आज बताया गया है ट्रैफिक प्लान्स के बारे में। इस बार प्रथम बार प्रयागराज में पेंटमय सिटी सुंदर बनाने के लिए कई एक पहल ली गई है। शहर के आप जानते ही है कि जो भी बाहर के हमारे साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जब प्रयागराज आएंगे इस बार आपको शहर बहुत बदला नज़र आएगा और प्रतिदिन वो सुंदर होता जा रहा है। तो पेंटमय सिटी में देश के मशहूर कलाकार काम कर रहे थे। अभी पेंटमय वार्ड और पेंटमय मोहल्ला में छोटे छोटे बच्चे और यहाँ की जो आर्ट टीचर्स हैं वो लोग शहर को सुंदर बना रहे हैं। तो शहर और मेले को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे कदम इस बार उठाए गए हैं। मुख्य पर्वों में जो बसों का क्या रहेगा? इस बार पहली बार ये महसूस किया गया था कि इवन नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा इस बार कुंभ में लोगों की आने की संभावना है। अतः एक तो नॉर्मल डेज में भी 217 शटल बसेस यहाँ शुरू हो जाएगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही शटल बसेस शुरू हो जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति जो आता है कि वो शहर में कहीं भी
घूम सकता है शटल बसों के माध्यम से, और मुख्य पर्वों के दिन एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात, तो उन दिनों में जो भी शटल सेवाएं रहेगी शहर में वो निःशुल्क रहेगी। उसके लिए शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निःशुल्क करने का निर्देश दिए जाने के क्रम में वो सेवा भी दिए जा रहे हैं। मेला प्रशासन ने क्षेत्र में ट्रैफिक को लेकर सामान्य दिनों के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए हैं, जिसमें वाहनों के लिए अलग और पैदल लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। हमारे खास कार्यक्रम चलो कुंभ चले में फिलहाल के लिए बस इतना ही।